हेलो डियर स्टूडेंट, कक्षा 12 की आपने पिछली कक्षा में जो आव्यूह की आपने पढ़ी थी उसमें आव्यूहों का योग और अंतर और उससे कुछ संबंधित उदाहरण आपने देखे थे। ठीक है, आज हम आपको आव्यूहों के गुणनफल के विषय में बताते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से समझना है आपको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आव्यूहों के गुणनफल किस क्रम में होते हैं, कैसे होते हैं, इनको आपको अच्छे से सीखना है। तो पहली शर्त ये है कि आव्यूहों के जब भी गुणनफल होते हैं तो आव्यूह अगर एक आव्यूह ए है और एक आव्यूह आपका बी है, अगर इनका हम गुणा करते हैं तो ए इंटू बी करते हैं, जो अगर हम इसका कर दें बी इंटू ए तो क्या ये दोनों गुणनफल हमारे समान होंगे? कि जैसे हमारे साधारण गुणनफल होते हैं कि चाहे हम 2 को 3 से करें या 3 को 2 से करें तो उनके गुणनफल बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ऐसी शर्तों पे जहाँ पे बहुत सारे अवयव हों और उनका गुणनफल करना हो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, क्या ऐसे गुणनफल संभव हो पाते हैं? तो जी नहीं, ऐसे गुणनफल कभी भी बराबर नहीं होते हैं। यानी आव्यूह में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, पहली चीज। ठीक है, अब जो होता है कि क्रम विनिमय नियम का पालन तो नहीं हुआ, ये आप जान गए। दूसरी बात इसकी जो है, आव्यूहों के जो गुणा होते हैं वो हम करते कैसे हैं, इस बात को भी आपको अच्छे से समझना है। तो आव्यूहों के जो गुणनफल होते हैं, जैसे हमने एक आव्यूह ले लिया ए, कोई भी एक आव्यूह ले लिया हमने 2, 1, 3, 4, ऐसे कोई भी 2 ले लिया, एक आव्यूह हमने ये ले लिया और एक आव्यूह बी बराबर हमने ले लिया 1, 0, 3, 5, ऐसे कोई एक आव्यूह ले लिया। अब यहाँ ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों आव्यूहों के क्रम बराबर हों। जिस तरह से हमने देखा था कि योग और अंतर में आव्यूहों के क्रम बराबर होते हैं, तो ऐसा यहाँ जरूरी नहीं है कि इनके गुणनफल में भी इनके क्रम बराबर होने चाहिए। यानी इसका क्रम क्या है, 2 इंटू 2 है, इसका क्रम क्या है, 2 इंटू 2 है। ठीक है, तो इनके क्रम तो हमें पता है, लेकिन अगर ये क्रम अलग होता तभी हमारा ये आव्यूह बन जाता। जैसे एक एग्जांपल और आपको दे के देते हैं, जैसे हमने ले लिया a बराबर 1, 2, 3 और एक b आव्यूह हमने ले लिया 1, 2, 3, ऐसे ले लिया हमने, ये 2 आव्यूह ले लिया। अब देखो क्या दोनों के क्रम बराबर हैं? अगर इसका क्रम हम देखते हैं तो इसका क्रम आता है 1 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पंक्ति 1 है और स्तंभ आपके 3 है। इस आव्यूह में अगर हम देखते हैं तो इसका क्रम हो रहा है 3 इंटू 1 हो रहा है। तो जब आव्यूहों का गुणा करते हैं तो वो क्या प्रोसेस होता है, कैसे गुणा करते हैं, इसको अच्छे से आपको समझना है। तो जैसे हम इस सवाल से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। तो जैसे a गुणित b करना होगा हमें, तो पहले हमें कौन सा रखना होगा, पहले हमें a को रखना होगा, यानी 1, 2, 3, और फिर हमको क्या रखना होगा, b के मान रखने होंगे 1, 2, 3, हो गया। अब आपको इनका गुणा करना है। तो जो गुणा करने का प्रोसेस होता है वो ये होता है कि इस पंक्ति के यानी किसी आव्यूह के, यानी पहले आव्यूह के पंक्ति के और दूसरे आव्यूह के प्रथम स्तंभ की, पहले शर्त, पहले आव्यूह की प्रथम पंक्ति और पहले आव्यूह के प्रथम स्तंभ के सभी अवयवों को क्रम से, यानी पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से गुणा करके जोड़ दे, तो जो हमारा ए बी आव्यूह होगा उसका आपको पहली पंक्ति या पहले स्तंभ का पहला अवयव प्राप्त होगा। बात को नहीं समझे? फिर समझते हैं क्या कह रहा है कि अगर किसी आव्यूह का गुणनफल करना है तो पहली पंक्ति, पहले आव्यूह की पूरी पंक्ति ले लो और दूसरे आव्यूह का पूरा स्तंभ ले लो, इनका क्रम से गुणा करना है, यानी पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, और इनको जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो मान हमको प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, ए बी
आव्यूह का प्रथम पंक्ति या प्रथम स्तंभ का पहला अवयव मिलता है हमको। कैसे? जैसे पहले को पहले से गुणा कर लेंगे, यानी 1 गुणित 1 प्लस 2 गुणित 2 प्लस 3 गुणित 3, ऐसे करते हैं। ए बी बराबर कितना आ गया आपका? 1 के 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9, 9 4 13, 13 1 14। तो ए बी बराबर आपका क्या मिल गया? 14। ये तो इनका गुणा हो गया, ये छोटा सा था। अगर हम कहते बी इंटू ए करो तब आपका गुणा क्या आता? क्या 14 आता? देखते हैं उसका क्या आता। अगर हम बी इंटू ए करते, यानी पहले किसको रखेंगे हम? अब बी को रखेंगे, तो बी का मान कितना है हमारा? 1 2 3। ठीक से समझना जरा, इसका मान है 1 2 3। अब इसका गुणा करेंगे। अभी हमने क्या बताया कि प्रथम आव्यूह की पहली पंक्ति से द्वितीय आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों को गुणा करके जोड़ देते हैं। ठीक है ना? अब इसके अवयवों को गुणा करके जोड़ते हैं। इसके पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या है? 1। इसमें पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव क्या है? 1। 1 इंटू 1 हो गया, हो गया। अब क्या देखो, इसमें दूसरा अवयव है पंक्ति में? नहीं है। इसमें क्या स्तंभ में दूसरा अवयव है? नहीं है। तो बस इतने रहेगा। अब क्या करते हैं, पहली ही पंक्ति से दूसरे स्तंभ के अवयवों का गुणा करा लेते हैं। तो 1 इंटू 2, फिर पहली पंक्ति से तीसरे स्तंभ का गुणा करा लेते हैं। 1 इंटू 3। देखो हमने पहली पंक्ति से तीनों स्तंभों का गुणा करा के रख दिया। इसी तरह से दूसरी पंक्ति से गुणा कराते हैं। तो 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तीया 6, ऐसे कर लेंगे। फिर 3 से गुणा करा लेंगे, तो 3 इंटू 1, फिर 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3। अब इनको आप गुणा करके जोड़ लीजिए, आपको ये आव्यूह मिल गया बी ए। मिला? ए क्या था? ए बी। क्या दोनों मान आपके बराबर आए? नहीं बराबर आए। तो क्या ये आव्यूह क्रमनिर्णय नियम का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है। ए बी का मान और कुछ मिल रहा है, बी ए का मान और कुछ मिल रहा है। तो ये आव्यूह क्रमनिर्णय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, बात समझ पाए? इस तरह से हमको गुणा करना। आइए एक और देखते हैं। इसको देखते हैं। अगर कहा जाए आपसे कि a इंटू बी करिए तो कैसे गुणा करना? अभी गुणा करने का तरीका बताया। तो a इंटू बी करना है ना, तो पहले किसको लिखेंगे? a को, फिर किसको लिखेंगे? b को। a के अवयव क्या है हमारे? 1 0 2 4। b के अवयव क्या थे हमारे? 3 1 2 4। हो गया। इनका दोनों का क्या करना है? गुणा करना। ठीक से समझना कैसे करना। ये पहली पंक्ति है, इसका पहला स्तंभ ये। हमने बताया कि कोई भी आव्यूह का गुणा करना है तो इसकी पहले आव्यूह की पहली पंक्ति के सारे अवयवों का, दूसरे आव्यूह के स्तंभ के पहले स्तंभ के सभी अवयवों का क्रम से गुणा करके जोड़ लेना है। इससे क्या मिलेगा? ए बी आव्यूह के प्रथम पंक्ति या प्रथम स्तंभ का पहला अवयव मिल जाएगा। कैसे? देखो जरा, यानी इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ। तो 1 का गुणा किससे? 3 से, 1 इंटू 3। फिर 2 का गुणा किससे? 2 से, तो प्लस लगा लेंगे, तो 2 इंटू 2। यानी पहली पंक्ति के पहले का, दूसरी आव्यूह के पहले अवयव का, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, यानी क्रम से गुणा। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, अगर तीसरा होता तो तीसरे से गुणा करके सबको जोड़ लेना है। ये क्या मिला आपको? ए बी आव्यूह का पहला अवयव मिल गया। बात समझे? अब क्या करना है? इस आव्यूह का यानी पहली ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ से क्रम से वैसे गुणा कर लेना जैसे आपने पहले का गुणा किया था। 1 गुणित 1, फिर 2 गुणित 4 बन गया। फिर क्या करना है?
देखो पहले का पहले से हो गया, 1 गुणित 1, फिर 2 गुणित 4, फिर जोड़ डाला, तो पहले पंक्ति से पहले स्तंभ का भी हो गया, पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ का भी गुणा हो गया। इससे क्या मिला हमको, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव मिल गया। अब क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ को कैसे गुणा करते हैं, तो 0 गुणित 3, 0 गुणित 3 कर लिया, प्लस 4 गुणित 2। देखो पहली पंक्ति का पहले से, दूसरी का दूसरे से हो गया गुणा, फिर इसका गुणा इससे कर लेते हैं, तो 0 गुणित 1 प्लस 4 गुणित 4, ये देखो गुणा बन गया। बात समझे, पहली पंक्ति से पहले स्तंभ के दोनों या तीनों जितने भी अवयव हों क्रम से सबका गुणा करके जोड़ के रख लेना है, फिर पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ के जितने भी अवयव हों सबका गुणा करके जोड़ के रख लेना है। हो गया। अगर तीसरा होता तो तीसरे से कर लेते। फिर क्या करना है, दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ का, जैसे पहले वाले का पहले से किया था वही इसी तरह से दूसरे का दूसरे से गुणा करके इसका दूसरा अवयव लिख लेना है, पहले स्तंभ का या पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का पहला अवयव लिख लेना है। इसी तरह से इस दूसरे स्तंभ से पहले, फिर इस स्तंभ से गुणा करना है इस पंक्ति से। ये मान बन गया हमारा, हो गया। इनको गुणा करके जोड़ के रख लो, 3 के 3 प्लस 2 दूनी 4, 1 के 1, 4 दूनी 8, 3 शून्य 0, 4 दूनी 8 प्लस 0 प्लस 4 चौक 16, मान रख दीजिए इसका। 4 3 7, 8 1 9, 8 16। ये देखो काहे का मान आ गया, ए बी का मान हो गया पूरा। अब जैसे हमें करना होता कि ये बी ना कहता, कह देता बी ए करो, क्या दे देता, बी ए मान निकालो। तो बी ए निकालने का मतलब पहले आप किसको रखते, ए को नहीं रखते, फिर आप पहले बी को रखते तब गुणा करके ए को रखते। और करने का तरीका यही, पहली पंक्ति से पहले स्तंभ के अवयवों को गुणा करके जोड़ के रख लो, फिर पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ के गुणा करके अवयवों को जोड़ के रख लो, फिर दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ के अवयवों को गुणा करके जोड़ के रख लो, फिर दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ को गुणा करके अवयवों को जोड़ के रख लीजिए, आपके मान बन जाएंगे। बात क्लियर, समझ पाए। इस तरह से हमको गुणा करने होते हैं। जब बी ए कहे तो जो पहले कहे उसको पहले रखना है, जो बाद को होगा उसको बाद को रखेंगे। तो आप समझ पाए गुणा कैसे करना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब एक सवाल और देखते हैं हम लोग। जैसे ए बराबर हमने लिख लिया 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख लिया, और बी बराबर हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया। अब इसका क्रम देखते हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पंक्तियां हमारी कितनी बन रही, 3, स्तंभ कितने बन रहे हैं, 2, यानी क्रम क्या हुआ 3 × 2 हो रहा। इसका क्रम क्या बन रहा है, पंक्तियां 2 हैं, स्तंभ 3 है, तो 2 × 3। अब यहाँ देखो क्या गुणा संभव हो पाएगा। सबसे पहले चीज तो यहाँ अगर क्रम बदल रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये जांच लें कि क्या इनके गुणा संभव है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्या इसके गुणा संभव हो पाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि क्या ए बी संभव है, यानी ए बी का मतलब क्या हुआ, ए गुणित बी। क्या ए गुणित बी संभव है यहाँ पे, तो हम पहले ए ले लेते हैं फिर बी ले लेते हैं। तो जैसे ए ले लिया हमने तो 2 5 3 6 4 7 ऐसे ले लिया, इंटू बी के अवयव लिख लिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया। अब देखते हैं क्या इसका गुणा संभव है। तो यहां देखते हैं, हमने अभी आपको बताया कि इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करते हैं। तो यहाँ पंक्ति में कितने अवयव आ रहे हैं, 2। यहाँ स्तंभ में भी कितने अवयव हैं, 2 हैं। तो क्या गुणा संभव है, जी बिल्कुल संभव है, क्योंकि यहाँ भी 2 अवयव हैं और यहाँ भी आपके 2 अवयव हैं। तो गुणा संभव हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसका गुणा करना जानते हैं हम, कैसे करना है, जैसे भी पीछे बताया फिर वैसे ही हम इसका गुणा कर लेते हैं। जैसे इसका गुणा करना है तो हमने बताया इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करते हैं,
यानी पहले अवयव का पहले से, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से। तो पहला अवयव कितना है हमारा 2 है, तो 2 का गुणा किससे होगा 1 से होगा, प्लस लगा लेंगे। दूसरा अवयव क्या है 5, 5 का किससे होगा 4 से होगा, तो 5 × 4 कर लिया, हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसका इससे गुणा करेंगे हम, तो 2 का 2 से, तो यानी 2 गुणित 2, फिर 5 का 5 से, प्लस 5 गुणित 5, हो गया। फिर इसी तरह से इसका इससे गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणित 3 कर लिया, प्लस 5 गुणित 6 कर लिया। ये बन गया हमारा प्रतिबंध, हो गया ना गुणा। तो देखो पहले का पहले से गुणा कर लिया, फिर पहले का दूसरे से गुणा कर लिया, फिर पहले का तीसरे से गुणा कर दिया, तो तीनों से गुणा हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरी पंक्ति से फिर क्रमशः तीनों स्तंभों का गुणा करके जोड़ के रख लेते हैं। तो 3 गुणित 1, फिर 6 गुणित 4, फिर 3 गुणित 2, फिर 6 गुणित 5, फिर 3 गुणित 3, फिर 6 गुणित 6। बात समझ गए ना, इस तरह से करना। इसी तरह से 4 का फिर 1 से कर लेते, तो 4 गुणित 1, फिर 7 गुणित 4, फिर 4 का 2 से, 4 गुणित 2, प्लस 7 गुणित 5, फिर 4 का 3 से, 4 गुणित 3, फिर 7 का 6 से, 7 गुणित 6, हो गया गुणा। समझ पाए इसको, तो इस तरह से हमें गुणा करने। अब इनको हल करके रख लीजिए जोड़ करके, तो 2 × 1 = 2, 5 × 4 = 20, 20 × 2 = 22, 2 दूनी 4, 5 25, 25 × 4 = 29, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 × 6 = 36, 3 × 1 = 3, 6 × 4 = 24, 24 × 3 = 27, फिर 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 × 6 = 36, 3 × 9, 6 × 4 = 36, 36 × 9 = 45, 4 × 1 = 4, 7 × 4 = 28, 28 × 4 = 32, 4 दूनी 8, 7 × 5 = 35, 35 और 8 कितना हो गया 43, 4 × 3 = 12, 7 × 6 = 42, और 42 में 12 जोड़ दो, तो 42 में 12 जोड़ दिया, 12 तो जोड़ने थे 42 ये थे, तो कितना हो गया 54, हो गया। तो ये देखो हमारा गुणनफल मिल गया। तो इस तरह से आपको गुणा करना है। ये तो हमारा क्या था ए बी था। अब अगर हमसे कहता क्या बी ए संभव है, तो बी ए का देखते, तो यहाँ पंक्ति में कितने अवयव थे 3, यहाँ स्तंभ में कितने थे 3, तो क्या गुणा संभव था जी ए भी गुणा हो जाता, क्योंकि इसके अवयव और इसके अवयव कैसे आ रहे हैं समान आ रहे हैं, तो ये भी गुणा हमारा हो जाता। मान लेते अगर हमारे यहाँ पे आ जाते अवयव 5 6 7, सोचो जरा अगर इस तरह से 3 अवयव हमारे और बढ़ जाते, तो यही क्रम हमारा हो जाता 3 × 3। क्या अब ये गुणा संभव है, देखते हैं जरा इसको। तो क्या अब ये गुणा संभव हो रहा है हमारा, तो देखते हैं। क्या अगर हम ए का बी से गुणा करते हैं, तो ए गुणित बी अगर हम करते हैं, तो क्या हमारा ए गुणित बी संभव होगा। तो यहाँ अवयव कितने 2 ही हैं, तो जिसे देखो लिखा 2 5 3 6 4 7, ये हो गया। इसका था 1 2 3 4 5 6 5 6 7 ऐसे थे। अब यहां जब हम गुणा करेंगे तो पहले का तो पहले से कर लेंगे, यही तो बताया, दूसरे का दूसरे से कर लेंगे। अब ये यहाँ तीसरा हो गया, यहाँ तीसरा है नहीं, तो क्या फिर गुणा संभव हुआ, तो जी नहीं, तो ए गुणित बी संभव नहीं है। ये चीज हम समझ लेना, अवयव है तभी संभव। तो अच्छा ए बी तो संभव नहीं है, क्या बी ए संभव है, चलो बी ए का करके देखते हैं, तो बी × ए करके देखते हैं। तो बी का अवयव क्या 1 2 3 4 5 6 5 6 7 × 2 5
3 6 4 7। क्या ये गुणा संभव है? इसको जरा चेक करते हैं। तो यहाँ कितने अवयव? 1 से 2 का, 3 से 3 का, 4 से जी हो जाएगा। देखो तीनों अवयव के 3 अवयव बन रहे। तो यहाँ बी ए संभव है, लेकिन ए बी संभव नहीं था। ए बी क्यों नहीं संभव था? क्योंकि यहाँ पे आपका तीसरा अवयव नहीं था, लेकिन यहाँ पे तीसरा अवयव था। इसलिए ये ए बी संभव नहीं है, लेकिन बी ए संभव है, क्योंकि यहाँ भी आपके कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं, और यहाँ भी आपके कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। तो पहले का पहले से हो जाएगा, दूसरे का दूसरे से हो जाएगा, तीसरे का तीसरे से हो जाएगा। तो कैसे गुणा संभव होंगे और कैसे गुणा संभव नहीं होंगे, तो ये आप जान गए। गुणा करने का तरीका जान गए। अब आपको हम आगे सवाल समझाते हैं, थोड़े और समझिए। इस सवाल को देखते हैं। ये कैसे बनेगा? ये कह रहा है ये पहला पद है आपका, है ना, ये दूसरा पद है आपका, और ये तीसरा पद दे दिया, और कह रहा है तीनों का गुणनफल किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। तो कह रहा है इससे x का मान ज्ञात कीजिए। करना क्या है आपको? गुणा ही तो करना है। तो क्या कर देते हैं, पहले पद का दूसरे पद से गुणा कर देते हैं, पहले आव्यूह का दूसरे आव्यूह से गुणा कर लेते हैं। जो गुणनफल हमको मिलता है उस दूसरे को तीसरे से गुणा कर लेते हैं। सवाल बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखते हैं गुणा करके फिर इसको। जैसे पहले को दूसरे से करना, क्रम से गुणा करना, बस इतना ध्यान रखना। ये नहीं पहले इसको कर डाले तो फिर गलत हो जाएगा। इसका इससे गुणा कर लीजिए, जो आए इसका इससे कर लीजिए। आपको दूसरी तरह से करना है, पहले इसको इससे कर लीजिए, फिर जितना इसका गुणनफल है इसके साथ इसका गुणा कर लीजिए। क्रम से खाली करिए, आपका मान सही आएगा। तो कर ले गुणा। तो पहले हम पहले आव्यूह का दूसरे आव्यूह से गुणा करते हैं। तो गुणा करने का तरीका आपको पता ही है, पहले अवयव का पहले से, दूसरे का दूसरे से। तो गुणा करके जोड़े लेते हैं। तो 2x का 1 से गुणा करेंगे तो 2x इंटू 1, फिर 3 का 3 से करेंगे प्लस 3 इंटू -3 हुआ। फिर क्या करते हैं, पहले का दूसरे से, तो 2x इंटू 2, फिर इसका इससे कर लेते हैं प्लस 3 इंटू 0। ये हो गया हमारा गुणनफल। आगे वाला इसे रख लेते हैं, x8 बराबर 0। इसको सरल कर लो जरा। तो 2x इंटू 1 2x आएगा, 3 त्रिक का 9 माइनस का 9 आ गया, फिर 4x प्लस 0 हो जाएगा, इतना ही आया। दूसरा था x इंटू 8 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इस आव्यूह को इससे गुणा करा लेते हैं। तो पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से गुणा करके क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं। तो 2x इंटू x, तो 2x माइनस 9 इंटू x प्लस 4x इंटू 8 बराबर 0। इसको गुणा करा लो तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 32x बराबर 0। तो हो गया 2x स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है, घट जाएगा। तो कितना आएगा, प्लस का 23x बराबर 0। ये बच गया। इससे देखो x कॉमन मिल रहा है, तो x इससे ले लो कॉमन, तो आ गया 2x प्लस 23 बराबर 0। एक बार इसको 0 कर लो, एक बार इसको 0 कर लो। तो एक बार x बराबर 0, एक बार 2x प्लस 23 बराबर 0, 2x बराबर -23, x बराबर -23 बटे 2। ये देखो हमको बेटा x के कितने मान मिल गए, 2 मान मिल गए। बात को समझ पर पूरा आपको अच्छे से आ गया तो आप सवाल बना लोगे। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, स्क्वायर और क्यूब के मान कैसे निकालते हैं वो प्रतिबंध समझते हैं। अब ये सवाल दे दिया गया आपको, यदि a बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i बराबर 0। एक शर्त आपको दे दिया गया। अब कह रहा इससे इसका मान बताओ क्या होगा। ये 0 के बराबर होगा, ये सिद्ध करिए। या कभी कभी पूछ लेता है इसका मान ज्ञात कीजिए कितना आएगा, ऐसा भी पूछ लेता है। यह कह रहा है इसकी सहायता से a की घात 4, a की घात 6, a की घात 8 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इन प्रतिबंधों को समझे ही हैं क्या, और इनसे मान कैसे निकालना है हमको। तो देखो यहाँ a बराबर आपको दे रखा है, और ये क्या लिखा है हमारा, a स्क्वायर। a पता था, हम इन सब के मान पहले निकालेंगे। तो a स्क्वायर का मान निकालते हैं।
तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ए इंटू ए करना होगा। तो पहले हम ए गुणित ए करके ए स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। फिर ए का मान हमको पहले से पता था, ए का मान हम पता है। आई क्या होता है, आई होता है इकाई आव्यूह। क्या होता है, इकाई आव्यूह। और इकाई आव्यूह क्या होता है, आप सबको हमने पहले चैप्टर में बताया था इकाई आव्यूह क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव सदैव एक एक हों, ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। अब जो इकाई आव्यूह होता है वो क्रम के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमारा सवाल किस क्रम का है। तो हमारा सवाल किस क्रम का था, 2 इंटू 2 क्रम का था। तो इसलिए जो हमारा इकाई आव्यूह होगा वो भी हमारा 2 इंटू 2 क्रम का ही होगा। अगर सवाल हमारा 3 गुणित 3 क्रम का आव्यूह होता तो जो हमारा इकाई आव्यूह होता वो 3 इंटू 3 क्रम का इकाई आव्यूह होता। ठीक है, तो अब हम पहले इससे मान निकालते। तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या, ए स्क्वायर का मान। तो ए स्क्वायर का मान कैसे निकालना है, तो ए स्क्वायर बराबर प्रतिबंध है ए इंटू ए, ऐसा कर सकते हैं। अब ए का मान हमको पता था तो हम ए का मान यहाँ रख लेते हैं, 2 3 माइनस 1 2। फिर ए का मान रख लेते हैं तो 2 3 माइनस 1 2, ऐसे कर लिए। इसका गुणा करा देते हैं, कर देते गुणा। तो 2 गुणा का तो पता है ना कैसे करना, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 2 का 2 से, फिर 3 का माइनस 1 से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 2 का 3 से, फिर 3 का 2 से, माइनस 1 का 2 से, फिर 2 का माइनस 1 से। हो गया। फिर क्या करते हैं, अब इसका इससे गुणा करा लेते हैं, तो माइनस 1 गुणित 3 प्लस 2 गुणित 2, सरल कर लेते हैं, कर लीजिए। 2 दूनी 4, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, माइनस का 3 प्लस का 4, 4 में 3 घट गया 1, 6 6 12, माइनस का 4 प्लस का 1। तो ये काहे का मान हमको मिल गया, ए स्क्वायर का मान हमको मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, ए तो पहले से पता था, भाई हमारा इकाई अभी होता है, हम यहाँ पे सारे मान अप्लाई करा देते हैं। ठीक है, और इसको सरल कर लेते हैं और सिद्ध कर लेते हैं कि हमारा कैसा अवयव बनता है, शून्य अवयव बनता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, फिर इसको हटा रहे हैं, ये इसे आप मान रखें। तो ये हमारा काहे का मान मिल गया, ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर का मान यहाँ रख लेते हैं, 1 12 माइनस 4 1, माइनस 4 ए का मान 2 3 माइनस 1 2 प्लस 7 आई का मान 1 0 0 1। यही तो हुआ इकाई अवयव बन गया। तो हमें देखो मान मिल गए सारे। अब इन मानों को क्या कर लेते हैं, हम सरल कर लेते हैं। तो कर लीजिए, तो 1 12 माइनस 4 1, माइनस इसको 4 से क्या करना है, गुणा करना है। गुणा आपको पता है कैसे करना है, सभी अवयवों का होगा गुणा। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, 7 इक्के 7, 7 शून्य 0। ये हो गया, कर गया। ये क्या है, इस आव्यूह में इस आव्यूह को घटा देना है। 1 में 8 घटा दो, माइनस का 7 आ गया। 12 में 12 घटा दो, क्या है 0 आ गया। माइनस 4 में माइनस 4 घटा दो, क्या हो गया 0 हो गया। 1 में 8 घटा दो, माइनस का 7 हो गया, प्लस 7 0 0 7। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। माइनस 7 में 7 जोड़ लो 0, 0 में 0 जोड़ लो 0, 0 में 0 जोड़ लो 0, माइनस 7 में 7 जोड़ लो 0 आ गया। तो कैसा अवयव आया, शून्य अवयव। तो कितने के बराबर हो गया, शून्य अवयव के बराबर। तो सिद्ध हो गया प्रतिबंध हमारा। तो इस तरह के सवाल आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे हैं, तो उनको आप करिए, फिर देखते हैं अगला।